लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत माब में झूम झूम कर दुरूशी पढ़ लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादिये हैं। और हमसे फ़कीर भी अब फेरी कोटते होंगे, हम तो गनी के दर पे बिस्तर जमा दिए हैं। हज़रात, सरकार आला हज़रत तज़ीमुल बरकत की ज़ात और शख्सियत कि हम गुनहगारों के लिए, बदकारों सियाहकारों ख़ताकारों के लिए एक मकाम, एक जगह अता फरमा दिया कि हमें किसी दर, किसी दरवाज़े, किसी रईस, किसी बादशाह, किसी ताजदार के दर पे मांगने की ज़रूरत नहीं है। यूँ तो दुनिया के दीवाने, दुनिया के साइलों का हाल है कि कासे गदाई लेकर कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी इस गली, कभी उस गली जाया करते हैं, लेकिन उनकी झोली नहीं भरती है। लेकिन सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि हमने तो वहाँ अपना बिस्तरा डाल दिया है जहाँ जाने वाला कभी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। दुनिया के देने का मिजाज ये है कि जब कोई देता है तो उसकी झोली में चंद सिक्के डाल दिए जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये मांगने वाला न जाने कितने दर और दरवाज़ों पे जाने के बाद भी इसकी झोली नहीं भरती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये दुनिया का मिजाज, दुनिया के देने वालों का मिजाज कि सुबह से शाम तक मांगा लेकिन झोली न भरी। और ये देने वाला जब देता है तो फिर कल होकर ये मांगने वाला फिर सुबह से लेकर शाम तक मांगता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जाने वाले का हाल ये है कि मुस्तफ़ा ने एक बार दिया है और क़यामत तक मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसीलिए फरमाया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात, ये दारुल उलूम तेग़िया अनवारुल उलूम के सालाना जलसे में आप हज़रात हाज़िर हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि इस छोटी सी बस्ती में न जाने किस तरह के गुलाब और गुल बूटे आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इन बच्चों पे नज़र पड़ती है तो लगता यूँ है कि आज शैतान के कबीले में न जाने कितनी खलबली होगी कि आज हमारी जमात को मात करने के लिए फिर से कोई हाफिज़ कुरान बन के निकला है। जहाँ आज उसके वो मातम की कैफियत होगी, परेशान होगा, इसलिए कि जब कोई बच्चा आलिम बन जाता है, हाफिज़ बन जाता है, तो सबसे बड़ा हथियार यूँ कहिए उसके मारने के लिए एक आलिम और हाफिज़ हुआ करता है। आज इन शैतानों से बचाने के लिए यही आलिम और हाफिज़ होते हैं। आपका ये इदारा कितना बड़ा काम किया है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। हज़रात, ये सबको मालूम है शैतान का वाक़या, बस तकरीर नहीं करनी है। लेकिन एक दिन शैतान इब्लीस ने जब सबसे पूछा कि तुम लोग क्या किए हो बताओ, तो उसमें किसी ने कहा कि हमने खून करा दिया है, किसी से झगड़ा करा दिया है, हमने मार करा दिया है, कत्ल गारतगिरी करा दी है, आपस में भाइयों में लड़वा दिया है, नफाक पैदा कर दिया है। लेकिन एक शैतान उठा, कहा कि हम आज कुछ नहीं किए, लेकिन एक बच्चा मदरसे में पढ़ने जा रहा था, मैंने उसके सर में दर्द देके उसे घर भेज दिया है। इब्लीस उठा और सीने से लगा लिया, कहा कि भाई आज तुमने बहुत बड़ा काम किया।
सारे शैतान नाराज हो गए कि भाई ये छोटा सा काम किया तो इसे सीने से लगा लिया, हम लोगों ने तो आज खून करा दिया है, आपस में लड़वा दिया है, झगड़े मारपीट करा दिए हैं, फिर हम लोग कुछ नहीं किए। कहा तुम लोग नहीं जानते हो कि ये छोटा जो आज शैतान जो काम किया है, एक बच्चे को आलिम और हाफिज बनने से रोक दिया है, कितना बड़ा काम किया है। ये वो लोग हैं जिनसे एक नहीं कई बल्कि सैकड़ों की जमात में न जाने जब ये पढ़ाने लगेंगे तो इनके शागिर्द होंगे और सब के सब हाफिज होंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह और आमीन भी कह दीजिए आमीन। इसलिए कि ये वो हमारी जमात के ये वो लोग हैं कि जिनके दम से आज दुनिया में इल्मो फन का इजहार हो रहा है। आज ये हमारे सामने निगाहों के सामने बच्चे नजर आते हैं। आज हमारी जमात में इन्हें आज अब नायब रसूल की हैसियत होगी। आप तारीख उठाइए पढ़िएगा तो बात समझ में आएगी। शैतान जब नाराज हो गया तो कहा भाई क्या किया जाए, इतना छोटा सा काम किया तुमने, इतना बड़ा मर्तबा इसको दे दिया। एक छोटी सी शीशी ली और कहा चलो आलिम और हाफिज, आलिम और जाहिल के अंदर क्या फ़र्क होता है मैं बताऊं। एक आबिद साहब थे, इबादत करते थे, सैकड़ों साल की इबादत थी। उनके पास गया और कहा कि सुनिए, उसने कहा कि बताओ पूछो क्या पूछना है, फजर का वक्त है, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसने शैतान ने कहा कि एक बात बताइए, छोटी सी शीशी है, इसमें अल्लाह ताला पूरी दुनिया को रख सकता है? जरा सुनिएगा थोड़ी देर के लिए, क्या रख सकता है? ये आबिद पढ़ा लिखा नहीं था, कहा कि ये इतनी छोटी सी शीशी और रब की इतनी बड़ी दुनिया इसमें कैसे रख सकता है? बस इतना सा पूछा, कहा रहने दीजिए, अब आपका काम तमाम हो गया। हजरत एक बात से उसके ईमान को छीन लिया और उसके अमल भी सब कुछ खत्म कर दिया, चूंकि अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार किया हुआ। दूसरी जगह फिर जाता है, देखा कि एक आलिम साहब मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। कहा कि हाँ आलिम साहब एक बात बताइए कि ये छोटी सी शीशी है, इसमें अल्लाह ताला पूरी दुनिया को रख सकता है? उस आलिम ने जवाब दिया, नालायक मर्दूद, ये छोटी सी शीशी की बात करता है, मेरा रब चाहे तो सुई के नोक में पूरी दुनिया और कायनात को समेट सकता है। तो ये है आलिमों का मिजाज, हाफिजों का मिजाज। इसीलिए हाफिज और आलिम जब बन जाते हैं तो शैतान के कबीले में खलबली मच जाती है, सब के सब परेशान हो जाते हैं। और एक बात और बताता हूँ दोस्तों, ये हाफिज बने हैं ना, जानते हैं अल्लाह ताला आखिरत में इनके माँ बाप के सरों पे ताज रखेगा। कह दो सुभान अल्लाह। क्या रखेगा? इनके माँ बाप के सरों पर ताज रखेगा। और वो ताज जब हश्र के मैदान में लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका बेटा हाफिज है, इसका बेटा अपने कुरान पाक को याद कर लिया है, सीने में बसा लिया, आज उसके सर पे ताज रखा गया है। एक वाकया, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बाप को कैद में रख दिए थे। औरंगजेब अपने खुद हिफ्ज करते हैं, वक्त के वली कामिल हैं, लेकिन दोस्तों आप तारीख उठाओ तो उन्होंने अपने पूरे कुरान को हिफ्ज किया, याद किया। कह दो सुभान अल्लाह। वक्त का बादशाह और हाफिज बनता है। और जब हिफ्ज कर लिए तो बाप के पास कैद खाने में गए। और दोस्तों उन्होंने कहा कि अब्बा जान मैंने हिफ्ज कर लिया, आप खुश हो जाइए। उन्होंने खुशी का इजहार किया। लेकिन दोस्तों जानते हैं उनके दोनों बच्चे हाफिज कुरान बने। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दोनों बच्चे हाफिज कुरान बने और भेजा कि जाओ दादा जान से दुआ ले लो, कहना कि हम हाफिज हो गए हैं, कैद खाने में मौजूद हैं। दोनों जब बच्चे गए कहा कि दादा जान आप खुश हो जाइए, हम लोग हाफिज कुरान हो गए। उन्होंने चेहरा फेर लिया, कहा कि मुझे खुशी तो उस वक्त होती कि जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बनता। सुभान अल्लाह। कहा कि दुनिया का ताज तो ले ही लिया, दुनिया की बादशाही तो ले ही लिया, हमें कैद में डाल दिया और आखिरत के भी ताज अपने सर रख लिया। मुझे खुशी इस बात पे होती कि जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बनता है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह इन बातों को सुनकर मुकम्मल कुरान याद फरमाते हैं और बाप की बारगाह में जाके फरमाते हैं, अब्बा जान अब तो खुश हो जाइए, आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दुनिया के ताज, नारे रिसालत, ये दोनों चीजें आपके सामने मौजूद है। देखिए माथे की निगाहों से, ये देखने में छोटा सा नन्हा सा बच्चा लगता है,
है, कल आपकी सरबराही और सरपरस्ती करता नजर आएगा। ये वो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को पकड़ करके जन्नत में ले जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। तो हजरात, हम क्यों ना नाज करें, हम क्यों ना फख्र करें, हम क्यों ना अपने सर को बुलंद करें कि आपकी इस छोटी सी बस्ती से ये आपके 6 बच्चे कुरान हिफ्ज करके अपने सीने में रख करके, मैं यही कहूँगा इन बच्चों से दुआ के साथ साथ कि बाबू, हिफ्ज कर लेना आसान है लेकिन उसको याद रख लेना आसान नहीं है। मेरी दुआ है कि आप लोग जब हिफ्ज कर लिए हैं तो इसको हमेशा हमेशा अपने सीने में याद करके रखेंगे। कह दीजिए आमीन। ये ज़रूरी है इसलिए दोस्तों कि आजकल बहुत सारे हाफिज हैं लेकिन तरावी के मौके से इनसे पूछा जाए तो बहुत परेशान नज़र आते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हाफिज हैं कि मत पूछिए, एक एक जगह नहीं, न जाने कई जगह तरावी सुनाया करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला इन सबों के सीने में वो और इन सबों के तौफीक अता फरमाए कि जिस तरह हिफ्ज किया है अल्लाह ताला इनके सीने में वो कुरान हमेशा मौजूद फरमाए। और जो कुछ भी इन लोगों ने किया है आपके अपने माथे की निगाहों से आपने देखा है, अल्लाह ताला इनके सदक़े में आप लोगों को सरबुलंदी अता फरमाए, सुरखरुई अता फरमाए और इस जगह की रोशनी से आप सबों के दिलों में भी नूर अता फरमा दे। ये चंद बातें मैंने कही हैं, मेरे बाद तकरीर होने वाली है और सुनना है आपको बड़े इत्मीनान से, क्योंकि वो अपनी चतुर्वेदी हैं, जाहिर सी बात है, तो संस्कृत भी है, भोजपुरी भी है, सब कुछ है इनके पास, सब फन है, उसका इजहार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बोलने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला सरे शाम से लेकर अब तक जो हजरात भी इस बज़्म में तशरीफ़ रखते हैं, मौला उनके इल्म में, उनकी इज़्ज़त में, उनके घर में बेपनाह बरकतें अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम।